अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतला रहे हैं। सपोज करो कि तुमको ये फार्मूला याद नहीं है, अच्छा, कैसे निकलेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। यदि ये जान गया, इक्वेशन को इधर-उधर करेंगे। नहीं देखो, यूनिटरी मेथड जो होता है ना बहुत काम की चीज़ है। बहुत सारे फार्मूले यूनिटरी मेथड की देन है, तुम यूनिटरी मेथड से इसको निकाल सकते हो, अच्छा, ठीक है ना। ये बहुत ही सारा कंसेप्ट उसी से है। ओके। ये कंसेप्ट समझ लो, टेंशन ख़त्म, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा वो। देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। तो यही फार्मूला हो जाता है। ये एक्चुअली है यूनिटरी मेथड ही। ये जो देखो फार्मूला भी शॉर्टकट ही होता है, पता है कि नहीं? फार्मूला जो है वो भी शॉर्टकट ही है। एक्चुअली यही प्रोसेस है, इसी से ये फार्मूला निकल गया। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको तुम्हारे लाइक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पढ़ो क्या बोलता है। A sum of money becomes rupees 620 in 4 years with simple interest and rupees 680 in 6 years. Find out the principal amount and rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? मतलब एक जो सम ऑफ मनी है यानी जो प्रिंसिपल है कुछ पैसे का, वो रुपीज 624 ईयर्स में हो जाता है SI ऐड करके। यस, इसका मतलब है कि ये जो 620 है, जो 4 इयर्स में हुआ है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट और SI है। सिंपल इंटरेस्ट, पूरा बोलो, सिंपल इंटरेस्ट दोनों है, ठीक है। और 6 साल में कितना हो जाता है? 680। 680, ओके। कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब तुमको एक बार समझ में आएगा कि कुछ दिया हुआ तो खास है नहीं, क्या कैसे निकलेगा, लेकिन जो भी दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उससे कुछ निकल सकता है। हाँ, क्या निकल सकता है? 2 इयर्स का अमाउंट। अच्छा, 2 इयर्स का मतलब 2 इयर्स, ठीक है ना। अच्छा, 2 इयर्स में जो निकला कैसे निकलेगा? फाइनेंस कर लेंगे। 680 माइनस 620 कितना आएगा? 60। अच्छा, ये 60 है, क्या होगा ये? 2 इयर्स का अमाउंट होगा। अरे अमाउंट तो ये अमाउंट नहीं, वो अमाउंट तो सब है। ये जो 60 रुपीज़ निकलेगा, ये प्रिंसिपल प्लस SI होगा। अच्छा, प्रिंसिपल प्लस 2 साल में पैसा कोई बढ़ा, हाँ क्या बढ़ता है? प्रिंसिपल बढ़ जाता है ना। क्या बढ़ता है? यदि कोई अमाउंट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? उसमें ऐसा क्या अमाउंट बढ़ा? दो ही फैक्टर होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। यदि कोई अमाउंट बढ़ रहा है तो क्या बढ़, किस? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो 680 माइनस 620 60 रुपीज़ आया 2 साल में, वो 60 रुपीज़ क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ही हुआ ना 2 साल में, अच्छा। तभी ना पैसा बढ़ा। तो ये जो आया, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 ईयर, ठीक है ना। दो ईयर का जो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। 2 साल का जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ? रुपीज 680 माइनस रुपीज 620 कितना हुआ? रुपीज 60। रुपीज 60। ये कितने साल का इंटरेस्ट हुआ? 2 इयर्स। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रुपीज 60/2। रुपीज 60 अपॉन 2 कितना हो गया? 30 रुपीज। रुपीज 30। ये इंटरेस्ट हो गया 1 साल का, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पे आओ। 4 साल में ये जो अमाउंट हुआ है, इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। 1 साल में इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 30। तो 4 इयर्स में कितना होगा? 30 into 4 रुपीज 130। तो 4 इयर्स इंटरेस्ट, ठीक है। कितना हो गया? 30 इंटू 4 रुपीज 120। रुपीज़ 120। इसका मतलब हुआ कि ये जो रुपीज़ 620 है, इसमें इंटरेस्ट कितना है? जो रुपीज 600 उसमें 120 इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। माइनस कर कैसे? माइनस कर देंगे। यस। E इज इक्वल टू, तो इसको जो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ इज इक्वल वो कितना हो गया? रुपीज़ 620 माइनस
माइनस रुपीज़ 120 कितना हो गया? रुपीज 400 400। 500 620 माइनस 120 कितना हुआ? 500 500। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और ये हो गया 4 years इंटरेस्ट। ठीक है ना? सेम काम तुम इसमें भी कर सकते थे, अच्छा ये इसी से नहीं है। अभी 6 इयर्स में यदि 1 ईयर में 30 रुपीज़ इंटरेस्ट है, 6 इयर्स में कितना होता? 180 तो 680 में से 180 भी माइनस करते तभी प्रिंसिपल आ जाता। हाँ 5 ठीक है ना? उससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे। अब देखो हमारे पास इंटरेस्ट भी आ चुका है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आ चुका है, टाइम भी है। 4 years ठीक है, यदि इससे निकालते तो ये 180 इंटरेस्ट होता, 500 प्रिंसिपल अमाउंट होता और टाइम कितना होता? 6 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हाँ क्या होता है फार्मूला? assign 200 by p into t क्या फार्मूला होता है? रेट ना, r is equal to रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? assign 200 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p into t पी इंटू टी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? रुपीज 120 120 इंटू 100। by प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 500 इंटू 4। ठीक है, कट सकता है। इस 100 से 500 सीधे 5 टाइम्स काटो ना। ठीक है ना? ये 4 से 120 कितनी बार कटेगा? 30 टाइम्स। 6 30 और 5 ये 6 टाइम्स कट जाएगा। 1 कितना हो गया? 6। 6% रेट है 6%। तो हमारे पास ये भी आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतला रहे हैं। सपोज करो कि तुमको ये फार्मूला याद नहीं है, अच्छा कैसे निकलेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। यदि ये जान गया, Equation को इधर उधर करेंगे नहीं देखो यूनिटरी मेथड जो होता है ना बहुत काम की चीज़ है। बहुत सारे फार्मूले यूनिटरी मेथड की देने हैं, तुम यूनिटरी मेथड से इसको निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है ना? ये बहुत ही सारा कंसेप्ट उसी से है। ओके ये कंसेप्ट समझ लो, टेंशन ख़त्म। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा वो। यहाँ आओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है ना? 500 ठीक है का 4 साल में इंटरेस्ट कितना है? रुपीज 120 120। ठीक है, इसको ऐसे करो। 100 का 4 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा तो 120 तो यही रहेगा। हाँ, ये 500 कहाँ जाएगा? by 5 हाँ, ये बाई 5। ठीक है ना? और ये 100 कहाँ जाएगा? in 200 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया? ओ अच्छा तुमने 1 वाले स्टेप को छोड़ दिया मिस कर, हाँ 1 वाले, चलो चलो उसको कर देते हैं, कर दें इसको 1 वाले को कर दें। नहीं कर देते हैं, चलो 1 है, इसको हमने 1 कर दिया। ठीक है ना? जब इसको 1 किया तो ये अभी नहीं आएगा। चला गया अब ये हो गया। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कितने में निकालेंगे? 100 में 100 में। तो ये हो गया 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट 4 इयर्स में कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 150 तो ऐसा ही रहेगा इंटू 120 150 या फिर सॉरी 500। ठीक है ना? 500। ठीक है, और ये 100 हो गया। 001 ये 100 को भी यही रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 100 पर ईयर निकलेगा, 4 साल का नहीं निकलेगा, 1 साल का निकलेगा। ये हो गया 1। हाँ तो 4 साल में जितना इंटरेस्ट है 1 साल में कम हो गया, ज़्यादा होगा? हो जाएगा तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो नीचे आ, तो क्या हो गया? 120 अपॉन 500 इंटू 100 तो ऐसे ही है, और ये 4 भी डिवाइड हो जाएगा। देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? सेम चीज़ है। सेम चीज़ है तो यही फार्मूला हो जाता है। ये एक्चुअली है यूनिटरी मेथड ही। ये जो देखो फार्मूला भी शॉर्टकट ही होता है, पता है कि नहीं? फार्मूला जो है वो भी शॉर्टकट ही है। एक्चुअली यही प्रोसेस है, इसी से ये फार्मूला निकल गया। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6 आ गया ना। तो ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया? यूनिटरी मेथड हाँ, यूनिटी मेथड से निकला। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला ये यही हो गया। ये क्या है? इंटरेस्ट है, सिंपल मेथड ये टाइम है। चूँकि रेट निकालना है परसेंटेज में तो 100 हमने दे दिया। ठीक है ना? और ये प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट तो ये यदि याद नहीं भी है,
लेकिन यूनिटी मेथड तुमको यदि पता है, उसका फंडा पता है, तो कितना फार्मूला का तुम निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यूनिटी मेथड कितना आसान नहीं समझो, बहुत सारे फार्मूले को डिराइव करता है वो, यहीं से फार्मूला निकला है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। बनेगा, समझ गया? ठीक। ओके ओके। ओके।